हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला ट्यूटोरियल्स में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे परमिटिविटी के बारे में और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, क्योंकि जब हम कूलम्स लॉ डिस्कस किए थे तो उस समय आप लोग को बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कोलम्बियन फोर्स का एक्सप्रेशन जो था वो था K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये था, इसको कूलम्स लॉ भी बोला गया था। कूलम्स लॉ सारे पैरामीटर में इसमें K जो था हमारा, उसका वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K को बोला गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K को बोला गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्लियर? तो इसमें जो हमारा जो आ रहा है एक पैरामीटर K के वैल्यू में, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसी को बोला गया है परमिटिविटी। ये वैल्यू तो नॉन है, 4 तो सब कोई जानते हैं, पाई जानते हैं सब कोई, लेकिन एप्सिलॉन नॉट एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके बारे में हमें जानना है। तो फर्स्ट हम जानना चाहेंगे कि परमिटिविटी होता क्या है। तो परमिटिविटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। परमिटिविटी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बोल सकते हैं या फिर मीडियम बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम और मटेरियल विच ट्राई टू overcome the interaction between the charges। ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? ये बताना चाह रहा है कि जो परमिटिविटी है वो क्या करता है कि अगर मान ले हम यहाँ पे दो चार्ज है, ये Q1 और ये दोनों चार्ज कैसा है? पॉइंट्स चार्ज है। कूलम्स लॉ में केवल पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारा एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। अगर मान लीजिए कि ये सिस्टम को किसी मीडियम में रख दें, हम किसी मीडियम में रख दें लाइक वाटर, तो वाटर का अपना कोई परमिटिविटी होगा, उसका कुछ वैल्यू होगा। देखेंगे कि वाटर का परमिटिविटी वैल्यू क्या होता है। तो वाटर का जो परमिटिविटी होगा वो क्या करेगा, ट्राई करेगा कि जो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का जो इंट्रैक्शन है, उस फोर्स का जो स्ट्रेंथ है, उसको क्या करेगा, ये ओवरकम करना चाहेगा। मीन्स ये जो वाटर का जो परमिटिविटी है लाइक दैट, ये क्या कर रहा है कि ये जो Q1 जो इस पे जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और Q2 जो इसके पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, उस फोर्स का स्ट्रेंथ का क्या करेगा, ये वाटर का परमिटिविटी ओवरकम करेगा। उसी को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। क्लियर? ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमने सेम नेचर के चार्ज लिए हैं। सपोज दिस इज पॉजिटिव। क्लियर? तो Q1 इस पे लगा रहा है फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और Q2 इस पे फोर्स लगा रहा है इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? तो जो फोर्स का जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को कम करने का जो काम करता है वो क्या करता है? परमिटिविटी करता है, और उसी को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। क्लियर? लेकिन हमने बात किया था कि जो हमने चार्ज रखा था कूलम्स लॉ में, वो कहाँ पे रखे थे चार्ज को? चार्ज रखे थे वैक्यूम में। कहाँ पे रखे थे? वैक्यूम में रखे थे। अब वैक्यूम बोले तो फ्री स्पेस, ये डिस्टेंस था Q1 Q2, और ये जो हमारा जो सिस्टम था किस में रखा हुआ था? वैक्यूम में। VACWM लिखें, डबल सी ना लिखे, WM, और फ्री स्पेस।
फ्री स्पेस। तो इस वैक्यूम का जो परमिटिविटी है उसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वैक्यूम का जो परमिटिविटी है, इसका जो परमिटिविटी है वैक्यूम का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। और किसी मीडियम का अगर परमिटिविटी को इंडिकेट करना होगा, डिनोट करना होगा, तो हमको किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम, क्लियर? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन एम। एम मीन्स मीडियम। किसी मीडियम के परमिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर? तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब एक और इसको कंपेयर कर रहे हैं हम। ये वाटर क्या है हमारा? मीडियम है। अब मान ले रहे हैं हम कि ये जो सिस्टम है 2 पॉइंट्स चार्जेस क्या, उसको क्या कर रहे हैं? प्लेस्ड कर रहे हैं इन अ वैक्यूम, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, क्लियर? इसमें जो वैक्यूम है ये देखिए, ये वैक्यूम है, इसका जो परमिटिविटी है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट से। और ये जो वाटर है हमारा, इसका परमिटिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एप्सिलॉन एम से। ये किसी मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं। अब वाटर की जगह पे आप केरोसिन भी ले सकते हैं। केरोसिन भी हमारा क्या है? एक मीडियम है, क्लियर? तो बात करें, इसमें वैक्यूम है, इसका परमिटिविटी क्या है? इसका परमिटिविटी बताइए, इसका परमिटिविटी क्या है? कम है। ये परमिटिविटी इसका कम है, इसका मतलब ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उसको ये क्या करेगा? थोड़ा कम ओवरकम कर पाएगा। मतलब ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्सेस लग रहे हैं, अट्रैक्शन इसलिए ना बोल सकें क्योंकि यहाँ पे क्या है? Q1 भी सेम चार्ज का, सेम नेचर का है, और Q2 भी क्या है? सेम नेचर का, लाइक ए पॉजिटिव। तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उसको क्या करेगा? इस वैक्यूम का परमिटिविटी थोड़ा लेस क्या करेगा? इसके स्ट्रेंथ को कम ओवरकम कर पाएगा। बट जो वाटर का जो परमिटिविटी है वो क्या है? ज़्यादा है। तो क्या करेगा? इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको, स्ट्रेंथ को क्या करेगा? ये ज़्यादा ओवरकम कर पाएगा, क्लियर? तो बोला जाए तो ऐसे अगर इसको कंपेयर करें तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे? एप्सिलॉन एम का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे? एप्सिलॉन नॉट से। इसका परमिटिविटी ज़्यादा, तो फोर्स को स्ट्रेंथ ये ज़्यादा करेगा। फोर्स का जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करेगा? ज़्यादा ओवरकम करेगा। इसका परमिटिविटी क्या है? कम है। तो इसके बीच में जो फोर्स का जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करेगा? कम ओवरकम कर पाएगा, क्लियर? तो मतलब इनडायरेक्टली बोले तो इसमें जो फोर्स है, जो मीडियम में जो फोर्स लग रहा है हमारा, मीडियम में जो फोर्स लग रहा है वो लेस देन होगा किससे? फोर्स इन वैक्यूम, क्लियर? इसको यहां पे लिख रहे हैं किनारे, एप्सिलॉन एम और फोर्स ऑफ मीडियम इज लेस देन फोर्स इन अ वैक्यूम। ये की पॉइंट है, इसे याद रखें। ये की पॉइंट है, इसे याद रखें, क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, तो उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। हमें स्पेस चाहिए लिखने के लिए, इसको इरेज करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी हम लोग तो पढ़ लिए। अब रिलेटिव परमिटिविटी का क्या जरूरत पड़ गया भाई, जो इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसका इंपॉर्टेंस ये है पहले इसके एक्सप्रेशन को देख लें। एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन आर मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी, क्लियर? ये होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेटिव परमिटिविटी का क्या है? एक्सप्रेशन है। वेयर
where epsilon m is permittivity of medium, of any medium, of any medium. Epsilon naught is permittivity of vacuum, और ये दोनों का जो रिलेट करता है उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्लियर? तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हमें, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे मीडियम है हमारे पास, वाटर है, केरोसिन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सारे का वैल्यू हम तो मेमोराइज नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो उन सबको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऐसा एक्सप्रेशन निकाला गया है, जिसमें से देखिए यहाँ पे 3 पैरामीटर है। अगर 2 पैरामीटर नोन रहा तो थर्ड को क्या करें? हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आपको बोला गया है, चलिए क्वेश्चन ही बना देते हैं इसको, कैलकुलेट परमिटिविटी ऑफ वाटर एंड गिवन, और गिवन में क्या दिया हुआ? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। ये वैल्यू दिया हुआ है। क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है भाई? कैलकुलेट करने बोल रहा है परमिटिविटी ऑफ वाटर। एक्सप्रेशन लिखे तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम इज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वी नो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 to the power minus 12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। अब क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, मीन्स एप्सिलॉन आर का हमें वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या करें? पुट करें एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 81 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम, तो हमें कैलकुलेट करना है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 8.85 इंटू 10 to the power minus 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हमें एप्सिलॉन एम चाहिए, तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू 81 इंटू 8.85 इंटू 10 to the power minus 12। क्लियर? अब इसे अगर कैलकुलेट करें हम तो कैलकुलेशन के बाद आएगा 7.12 इंटू 10 to the power minus 10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला? ये हमारा निकला परमिटिविटी ऑफ वाटर, परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो इसका इंपॉर्टेंस ये रहा, देख लिए। एक हम वाटर का परमिटिविटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी तरह से अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि केरोसिन का कुछ और रिलेटिव परमिटिविटी है और उसका वैल्यू कैलकुलेट करके हमें दिखाएं, तो ये जो हम प्रोसेस फॉलो किए हैं उसे फॉलो करें और कैलकुलेट कर पाएंगे आप लोग। क्लियर? अब जो कंसेप्ट डील करना था वो हम डील कर चुके हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट्स चार्जेस if
if the distance between two equal point charges are double and their individual charges are also doubled, then what would be the force? तो इसे सॉल्व कैसे करें? देखिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड, इक्वल है पॉइंट चार्जेस, तो हमारा जो फर्स्ट एक जनरल फॉर्म ले रहे हैं कंपेयर करे से, ये क्यू, ये मान लें इक्वल है हमारा, तो ये भी हमारा क्या होगा, चार्ज क्यू होगा, और जो सेकंड है हमारा वो भी क्या होगा, क्यू। यहाँ पे Q1 और Q2 भी ले सकते थे, Q1 और Q2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो क्या है, इक्वल है, इसलिए एक क्या है Q1 है, तो ये भी क्या हो Q1, इसके बीच का क्या होगा डिस्टेंस R। क्लियर? तो अगर इसे कैलकुलेट करें तो क्या लिख सकते हैं हम, K, Q1 के जगह पे Q, Q2 की जगह पे Q अपॉन R स्क्वायर, तो क्या होगा K Q क्या होगा स्क्वायर और R स्क्वायर, तो ये हमारा क्या निकला F। नेक्स्ट इसमें है, अब क्या बोल रहा है कि हम चार्जेस को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और दोनों के बीच डिस्टेंस है उसको भी क्या कर रहे हैं, हम डबल कर रहे हैं, तो क्या ना देख रहे हैं, मान ले ये हमारा जो चार्ज है वो क्या है 2Q, Q से डबल कर दिए 2Q, इसे भी डबल कर दिए 2Q, R से डबल 2R। अब कैलकुलेट कीजिए फोर्स, F प्राइम इसे कह रहे हैं, क्या है हमारा K, Q1 की जगह पे क्या 2Q, Q2 की जगह पे क्या 2Q अपॉन R स्क्वायर, तो R स्क्वायर की जगह पे क्या होगा 2R का होल स्क्वायर, तो क्या निकला 4K 4Q स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, तो हमारा क्या हुआ K Q1 R स्क्वायर, तो ये हमारा क्या निकला F प्राइम। तो देखें अगर हम चार्जेस को डबल कर रहे हैं और उसके बीच के डिस्टेंसेस को भी डबल कर रहे हैं तो फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फोर्स इज सेम। तो लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, फोर्स बिटवीन चार्जेस रिमेन्स सेम, फोर्स बिटवीन चार्जेस रिमेन्स सेम। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं, इसे नोट डाउन करें आप। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस से Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। देखिए ये किसका चार्ज है, ये है प्रोटॉन का चार्ज, तो हम ब्रैकेट में प्रोटॉन भी कह सकते हैं कि फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस दैट इज एंड separation between them is 20 सेंटीमीटर। क्लियर? तो कैलकुलेट करते हैं फोर्स,
तो फोर्स का एक्सप्रेशन हमें पता है, फोर्स क्या है, फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब याद रखें, जो फोर्स का यूनिट लिखते थे हम लोग, फोर्स का यूनिट हम किस में लिखते थे, न्यूटन, सॉरी अभी देखते हैं, इसके बाद में डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो K है, K का वैल्यू क्या होता है, वी नो K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये होता है। अब पुट करें वैल्यू इसमें, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का क्या है भाई, चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, Q2 का भी चार्ज क्या सेम है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्लियर। अब बोल रहा है आर स्क्वायर, तो देखिए ये हमारा किस में है, सेंटीमीटर में, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो क्या करेंगे हम, 10 टू द पावर माइनस 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें और उसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में क्या है, आर का स्क्वायर है। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो आएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 9 माइनस 19। क्लियर। अब इसे करें 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 00 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आएगा, स्क्वायर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये पॉइंट को क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं। तो क्या लिखें, 9 इंटू 16 पॉइंट को हम क्या किए, हटाएं, एलिमिनेट किए। तो पॉइंट के बदले क्या आएगा नीचे, 10 टू द पावर क्या होगा 2, यहाँ से 1 0 1 0, तो ये हमारा हो गया 10 टू द पावर 9 माइनस 19 और ये हो गया 400, या फिर इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 2, और ये यहाँ से वो पॉइंट हटाए हैं तो ये 20 नीचे आएगा, तो उसे क्या लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, -4, ये पॉइंट हटाने के बदले क्या होगा, नीचे आएगा। ये 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 2 क्या होगा, 10 टू द पावर 4 प्लस में, और ये क्या माइनस में, तो ये क्या होगा, कैंसिल कर दिया। अब इसे क्या कर सकते हैं, ये कैंसिल कर दिया, तो क्या हो गया 4 9 36 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर, ये क्या आएगा -29। क्लियर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5, इसे कैलकुलेट करें तो आएगा 576 इंटू 10 टू द पावर -29। आई बात समझ में। अब हम क्या करें कि हम पॉइंट्स को क्या करें, शिफ्ट करें लेफ्ट साइड। तो अगर हम 2 डिजिट से पॉइंट्स लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर मान लें यहाँ पे हम पॉइंट्स बिठा रहे हैं 5.76, तो क्या 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट्स बिठाएं तो यहाँ क्या होगा, पावर 2 घट जाएगा, तब क्या है 29 है, तब क्या हो जाएगा 27, और यही हमारा क्या है आंसर, ये हमारा फोर्स निकला। क्लियर। तो इसे नोट डाउन करें, यहाँ पे न्यूटन लगा जाए, ये फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्जेस and that are 2 into 10 to the power -7 coulomb and 3 into 10 to the power -7 coulomb, and their separation is 3 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसे सॉल्व करें हम, तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे।
तो पहले लिख रहे हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए Q1 का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम। Q2 का वैल्यू है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। और सेपरेशन जिसे R बोलते हैं क्या दिया 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसे क्या करें कैलकुलेट करें। तो F = K Q1 Q2 अपॉन R²। K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 क्या है 2 × 10⁻⁻7 3 × 10⁻⁷ 3 सेंटीमीटर है तो 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसे कैलकुलेट करें हम। इसे कैलकुलेट करें तो क्या होगा। तो जो है हमारा ये इसे यहाँ पे लिख लें F = 9 2 3। तो एक साथ लिख रहे हैं 9 × 2 × 3 × पावर को सबको क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो 10 9 -7 3 का स्क्वायर क्या होगा भाई 9 और 10 का स्क्वायर क्या होगा 10⁻⁻4। क्लियर। तो ये 9 से ये 9 क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया और 3 2 6 इंटू इसे अगर कैलकुलेट करें तो ये ऊपर चला जाएगा और कैलकुलेट करने के बाद आएगा -3 न्यूटन। तो ये है हमारा इसका आंसर। क्लियर। इसको नोट डाउन करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो पॉलीगन टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। अब पॉलीगन टाइप का क्वेश्चन है ये हमारा एक ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर अ ट्राइंगल विच इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स all sides of the triangle are equal and their angle is equal to 60 degree. Suppose this is the A, this is A, here is plus Q charge, plus Q charge, plus Q charge, and the angle between these sides are 60 degree. 60 degree. Clear. Then find F net. Find F net. F net means total force. Find F net on any one of the corner. कोई भी कॉर्नर पे हमें F net फाइंड करना। तो मैंने कंसिडर किया, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिस इज प्लस क्यू और दिस इज प्लस क्यू। ए बी सी। ये जो प्लस क्यू है वो इस पे फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन। द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, क्या लिख सकते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब ये फोर्स लगाएगा इस पे in this direction, तो we can say that force on B due to C, and we know this angle is 60 degree, so this angle will also 60 degree from the geometry, or we can say that vertically opposite angle. Clear? Vertically opposite angle, class 9th concept. अब इसे सॉल्व कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट FBC, the force on this or these separation are A, तो Q FBC K plus Q upon A square और इसे Q square upon A square. Similarly FBA
ये भी क्या होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो ये हमारा क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। ये हमारा क्या देगा, रिजल्टेंट। तो एफ नेट विल बी इक्वल टू एफ का स्क्वायर, और वी कैन से दिस इज F1, दिस इज F2, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसलिए F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F का स्क्वायर F1 प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या कैलकुलेट करें, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस कॉस 61/2, 2 एफ का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो क्या हमारा आ गया √3 एफ स्क्वायर। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, एफ √3, और एफ का वैल्यू क्या है, दोनों क्या है यहाँ पे देखिए, ये भी सेम है ये भी सेम है, कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारा आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3 न्यूटन। ये हमारा क्या है आंसर, और ये हमारा क्या है एफ नेट। तो इसे नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक ज्योमेट्री की तरह ये क्वेश्चन है, इसमें भी इसे देख रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा यहाँ भी चार्ज रखा हुआ, यहाँ भी चार्ज रखा हुआ, और यहाँ भी चार्ज रखा हुआ, यहाँ भी क्या रखा हुआ 5 माइक्रोकूलम, दिस इज माइक्रोकूलम, यहाँ भी क्या है 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे क्या रखा हुआ है 12 माइक्रोकूलम। क्लियर, ए बी सी, फाइंड, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 12 माइक्रोकूलम। 12 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स फाइंड करना है, किसके कारण, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। कैलकुलेट करते हैं, डायग्राम फिर से ड्रॉ करेंगे आप। ये हमारा 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम 12 माइक्रोकूलम, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ऑल चार्जर ऑफ सेम नेचर। तो ये जो है इस पे फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लगाएगा ए, इसे बोल देते हैं F2, ये जो फोर्स लगा रहा है इस पे इसे बोल रहे हैं F2, और ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है इन दिस डायरेक्शन इसको बोल रहे हैं F1। क्लियर, तो ये जो फोर्स इस F1 पे लगा रहे हैं, इस चार्ज पे जो लगा रहा है इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं F1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो है के, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं वैल्यू 10, 9 इंटू 10⁻9 के, और Q1 Q2 ये 5 है और ये 12 है, 5 माइक्रोकूलम। जब भी माइक्रोकूलम है क्वेश्चन में दिया हो तो उसको पहले कूलम में चेंज करें। तो देखिए जब भी कोई माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम को जब हम कूलम में चेंज करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻6 से, तो किस में चेंज हो जाएगा, कूलम में, इसे याद रखें। और अगर कोई मिली कूलम में दिया हो, मिली कूलम, उसको कूलम में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ से, और नैनो कूलम दिया हो और उसको कूलम में चेंज करना हो तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁹ से। ये सब याद रखें, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा की पॉइंट है, ये हमारा की पॉइंट है,
हमेशा आपको चार्जेस कूलम में ही नहीं दिया रहेगा, माइक्रो कूलम, मिली कूलम और नैनो कूलम में भी दिया जा सकता है, तो इसको कन्वर्सन ऐसे कर सकते हैं। तो हमें माइक्रो कूलम में दिया हुआ है तो इसको कूलम में चेंज कर रहे हैं, तो 10⁻⁻6 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर 1, इसे लिख रहे हैं 0.01 का स्क्वायर। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए, 100 से क्या करें, डिवाइड कर दिए। क्लियर। 9 5 12 एक साथ लिख रहे हैं 9 5 12 इंटू 10⁻⁹ -6 अपॉन 0.01 का स्क्वायर। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग, तो आएगा 5400 न्यूटन। ये हमारा क्या निकल रहा है F1। अब देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी जो 5 माइक्रोकूलम है वो 12 पे लगा रहा है, ये भी 5 माइक्रोकूलम 12 पे लगा रहा है, मीन्स ये दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के, तो F2 भी हमारा क्या आएगा, यही आएगा। F2 का वैल्यू भी क्या आएगा, F2 का वैल्यू भी 5400 न्यूटन आएगा। क्लियर। तो ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है, तो रिजल्टेंट हमारा ये देगा F नेट पूछा ना, देखिए F नेट फोर्स पूछा है, नेट। अब क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा वेक्टर यूज कर रहे हैं। ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, देखिए सेम है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √2F। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, देखिए ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये स्क्वायर है, अगर ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, तो डायगोनल हम कैसे लिखते थे, √2A लिखते थे। तो ये भी मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, इसके और ये F2 भी क्या है, F1 और F2 क्या है, इक्वल है, तो √2F लिख सकते हैं। अब उसी का यूज़ कर रहे हैं, तो जो नेट फोर्स है हमारा, नेट फोर्स क्या होगा, √2F। तो F का वैल्यू हम जान रहे हैं क्या है, 5400 √2 न्यूटन। तो ये हमारा क्या निकला, F नेट, इसे याद रखें। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, इसे नोट डाउन करें। ये क्वेश्चन देखें, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर बना ले रहे हैं, स्क्वायर, ये है हमारा स्क्वायर ABCD, ये ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो ऑल साइड आर इक्वल, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि QA क्या है, 2 माइक्रोकूलम, ये हमारा QA है जो कि क्या है 2 माइक्रोकूलम है, और QB, ये जो है QB वो क्या है -5 माइक्रोकूलम, और ये हमारा QC जो कि है 2 माइक्रोकूलम, और ये है QD जो कि है -5 माइक्रोकूलम। अब देखें, और क्या बोला है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पे क्या किया है कि एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज क्या है सेंटर पे प्लेस्ड कर दिया है, 1 माइक्रोकूलम, ये स्क्वायर का सेंटर है, यहाँ पे पुट कर दिया। अब बोल रहा है क्या कि कैलकुलेट कीजिए फोर्स 1 माइक्रोकूलम पे। क्लियर, मान लीजिए इसे ओरिजिन O, तो देखिए यहाँ भी -5 माइक्रोकूलम, ये -5 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम। तो थियोरेटिकली अगर इसका आंसर दिया जाए तो बोल सकते हैं कि जो 1 माइक्रोकूलम पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हुआ, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन दिस स्क्वायर क्या है, सिमेट्रिक है। तो थियोरेटिकली पहले लिख रहे हैं, उसके बाद मैथमेटिकली हम इसे प्रूफ करेंगे। क्या लिखें आंसर, ये हुआ आंसर, लिख लेते हैं। सिंस
since the distribution of charges are symmetric in nature, so electric field at O is 0, so net force, so force will be 0. विल बी 0। ये थियोरेटिकल आंसर है। देखिए इतना जो न्यूमेरिकल है उसका थियोरेटिकली आंसर ये रहा, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करें, तो इससे नोट डाउन करें। मैथमेटिकली हम प्रूफ कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली प्रूफ करें उससे पहले थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में देखें। मैथमेटिकली ये देखिए हमारा ये क्या है, AC है, AD है और ये DC है। तो क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। कहाँ से लिख रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्लियर। तो अगर AC हमें चाहिए तो क्या होगा, अंडर रूट दिस वन AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD हमारा क्या है 10 का स्क्वायर और DC भी हमारा क्या है 10 का स्क्वायर। क्या हो गया 100 प्लस 100 क्या हो गया रूट 200, और ये हम क्या निकाल रहे हैं AC। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगा 10√2 AC। अब देखिए ये लेंथ का डिस्टेंस हमें मिल गया, क्या है 10√2। हमें क्या चाहिए इस लेंथ का डिस्टेंस। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जब अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो हमें क्या चाहिए AO चाहिए, तो हमें क्या करना होगा AC डिवाइडेड बाय 2। AC का वैल्यू कितना है 10√2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा 5। तो क्या होगा 5√2। AO हमारा क्या आया 5√2। सॉरी सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में ही होंगे। क्लियर। अब देखिए जो A है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये 1 कूलम चार्ज है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ये क्या होगा FA, और C इस पे फोर्स लगा रहा है तो क्या होगा FC, और ये नेगेटिव है इसलिए ये इधर गया क्या FB, और ये भी नेगेटिव साइन का है इसलिए ये किधर गया है FD। क्लियर। नेगेटिव ये पॉजिटिव है तो इधर है, ये इधर गया। क्लियर। तो देखिए ये फोर्स इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये फोर्स इसको कैंसिल आउट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो फोर्स निकालेंगे वो क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम एट ए पे ही रखा हुआ 2 माइक्रोकूलम, इसके कारण इस पे फोर्स निकाल रहे हैं। तो क्या लिखें F1, इसे F1 कह दे या फिर F1 ही कहते हैं, FA कह दे। तो क्या होगा हमारा K मतलब 9 इंटू 10⁹, और इसका चार्ज 2 इंटू माइक्रोकूलम है तो कूलम में चेंज करने के लिए क्या होगा 10⁻⁻⁶, और ये इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁶
6। अब ये डिस्टेंस देखें, हमें क्या चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए ए ओ, तो ए ओ हम निकालें 5√2, तो 5√2 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो इसके कारण इसको कैलकुलेट करने बाद 9, इसे फिर उसी तरह अरेंज कीजिए, 9 2 1 रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻9 -6 5√2 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.6 न्यूटन FA। क्लियर? अब देखें, अगर FC भी कैलकुलेट करें तो भी क्या आएगा, FC भी क्या आएगा, इसके इक्वल ही आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं। तो FA इज इक्वल टू क्या हुआ, FC। सिमिलरली FD कैलकुलेट करें अगर हम, सिमिलरली FD को क्या लिख सकते हैं, फिर वही 9 इंटू 10⁻9 के का वैल्यू, और देखें FD पे क्या है 5 माइक्रोकुलम, तो 5 इंटू 10 माइक्रोकुलम को कुलम में चेंज किया तो -6, और 1 इंटू 10⁻6 ये हुआ, और इसका भी जो डिस्टेंस है वो क्या होगा 5√2 इंटू 10⁻2 होल स्क्वायर। फिर इसको अरेंज करें, 9 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10⁻9 -6 5√2 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब इसे अगर कैलकुलेट करेंगे FD तो ये आएगा 9 न्यूटन। क्लियर? और FD जो है ये भी हमारा क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का, ये भी हमारा क्या है, सेम मैग्नीट्यूड का। तो FD जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, FB का। क्लियर? इसको नोट डाउन करें, हमें ये पोर्शन इरेज करना पड़ेगा। अब देखें, अब हमें क्या चाहिए, नेट फोर्स। हमें क्या चाहिए, नेट फोर्स। ये तो डायग्राम, अच्छा डायग्राम एक बार और ड्रॉ करना पड़ेगा कंक्लूजन के लिए। इससे हो गया ये -5 माइक्रोकुलम, ये है -5 माइक्रोकुलम, ये है 2 माइक्रोकुलम, और ये है हमारा 2 माइक्रोकुलम, और ये था हमारा पोजीशन A B C D। तो और यहाँ पे रखा हुआ था 1 माइक्रोकुलम। FB इधर लग रहा था, FD इस डायरेक्शन में लग रहा था, और FA इस डायरेक्शन में लग रहा था, FC इस डायरेक्शन में लग रहा था। अब हमें चाहिए नेट फोर्स। हमें क्या चाहिए, नेट फोर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, मान लें इसको बोले FA माइनस FC। तो क्या FA हमारा क्या है 3.6 न्यूटन, और FA किसके बराबर है, FC का। तो FC का वैल्यू भी क्या है 3.6 न्यूटन, तो क्या है 0 के बराबर आ गया। देखिए, और अगर हम ये वाले फोर्स को, AC के जो एलोंग फोर्स लग रहे हैं उसको हम F बोले हैं, तो जो DB के एलोंग लग रहे हैं उसको F प्राइम बोल देते हैं। क्लियर? तो इसका रिजल्टेंट जो लिखेंगे हम, इसका जो रिजल्टेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, FD माइनस FB, और FD का वैल्यू क्या है 9 न्यूटन, इसका भी क्या है 9 न्यूटन। देखें यहाँ पे FD का क्या वैल्यू है 9 न्यूटन, और वो किसके बराबर है, FB के बराबर है, तो ये भी वैल्यू क्या है 0। तो देखें इस पे जो फोर्स लग रहा है 1 माइक्रोकुलम पे, वो क्या लग रहा है 0 फोर्स लग रहा है। तो ये मैथमेटिकली प्रूफ किया, और वो इससे पहले जो लिखे थे वो थियोरेटिकली हुआ। तो ये काफ़ी है आज के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे बस। चलिए इसे रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।